नमस्कार, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर में रथ यात्रा के दौरान वहाँ पर भगदड़ मच गई है, जिस वजह से 600 से अधिक लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस चीज़ को लेके जो है ये घटना जो है ये सुर्खियों में है। तो आज की इस वीडियो में हम जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, ये क्यों निकाली जाती है, इसका महत्व क्या है, इसकी पौराणिक एवं जो ऐतिहासिक मान्यताएँ हैं वो क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए अपना सेशन शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आज आपको मिलती भी रहे, ठीक है? तो जो है ये जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और जो भगदड़ हुआ है उसका क्या रिज़ल्ट रहा है, क्या चीज़ें आई है सामने, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो न्यूज़ क्या है कि जो ओडिशा के पुरी ज़िले में, ठीक है? ओडिशा के पुरी जिले में क्या हुआ है कि भगवान जगन्नाथ भी जो रथ यात्रा निकाले जा रहे थे दौरान उस दौरान, ठीक है, रविवार सुबह श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ में जो है श्रद्धालुओं की मौत हो गई है कि जिसमें से 6 से 7 लोग गंभीर रूप के घायल बताए जा रहे हैं। 600 से अधिक लोग जो उसका हिस्सा बने, मतलब उस स्टैम्पीड का, उस भगदड़ का, ठीक है। और ऐसा कब हुआ? या ऐसा उस समय पे हुआ जब सही के भारी संख्या में रथ जो खींचा जाता है वहां के भक्तों के द्वारा, उस दौरान ये सरदावली इलाके में, ठीक है? सरदावली इलाके में जब ये रथ पहुँच चुकी थी, वहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनके द्वारा जब ये खींचा जा रहा था, तो उस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि सामने से कोई ट्रक जो है, 2 ट्रक उसमें घुस गई थी और उस वजह से वहाँ पे जो है भगदड़ मची है, ठीक है? तो इस चीज़ को लेके वहाँ के जो जिलाधिकारी यानी डीएम है, उन्हें सिद्धार्थ एस वैन ने बताया कि यह घटना तड़के करीब 4 बजे हुई है शाम को, ठीक है? जब सैकड़ों श्रद्धालु रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए मंदिर के पास एकत्रित हो गए थे, तब ये घटना निकल के आई है, ठीक है? और फिर इसमें जो लोग घटना में कैसे तो पीड़ित वर्ग हैं, उसमें से मृतकों की पहचान जो बताई है कि बोलागढ़ निवासी बसंती साहू हैं, बालीपट्टनम निवासी प्रेमकांत मोहंती एवं प्रवृत्ति दास के रूप में हुई है। मतलब ये 3 लोगों को कंफर्म किया जा चुका है कि मतलब ये 3 लोग की डेथ हो गई है, ठीक है? और फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जाँच की जा रही है। तो ये पूरा जो है न्यूज़ जो निकल के सामने आया है जगन्नाथपुरी ओडिशा से, ठीक है? तो अब जो है जगन्नाथपुरी ओडिशा में जो है ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके महत्व क्या है, जगन्नाथ मंदिर का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं, ठीक है? तो आइए अब अपना शुरू करते हैं सेशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, वो ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है, ठीक है? और फिर ये इस साल की जो तरह मतलब हर साल की तरह इस बार भी जो है ये आपका जो रथ यात्रा है वो शुरू किया गया था कब? 27 जून 2025 को, ठीक है? ओडिशा के पुरी शहर में नहीं निकलने वाली ये यात्रा ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर में, और इसको आप ऐसे कह सकते हो कि पूरे विश्व की, ठीक है? भारत की नहीं, वरन पूरे विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है ये, ठीक है? और फिर जो है भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जो है ये निकलते हैं 3 रथ में, ठीक है? 3 भव्य रथों में जो है ये निकलते हैं और फिर कहाँ पे जाते हैं? मंदिर से निकलते हैं और श्री गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो श्री गुंडीचा मंदिर है, ये इनकी मौसी का घर है, ठीक है? तो ये अपनी मौसी के घर जाते हैं, वहाँ पे 7 दिनों तक रुकते हैं और उसके बाद फिर ये वापस इस मंदिर में आते हैं। ऐसी जो है मान्यताएँ हैं, ठीक है? तो इस तरीके का जो आपका रथ यात्रा है ये अभी 27 जून से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? और उसके बाद इसमें और चीज़ें देखते हैं कि ये अधिक खास इसलिए भी होता है क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, ये भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में ही विराजमान रहते हैं। मतलब अगर आप मंदिर आप देखोगे जो जगन्नाथपुरी ओडिशा का, तो उसमें जो एकदम पीछे जो है आपका गर्भगृह वाला मंदिर है, वो वर्ष भर उसी में ही रहते हैं और केवल और केवल जो है इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलते हैं और जो आम भक्त हैं, आम दर्शक हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, उनको वो जो क्या करते हैं दर्शन देते हैं, ठीक है? और फिर भक्त जन जो है भगवान के रथ को खींचते हैं, मतलब जो 3 रथ बनाए जाते हैं, उनको खींचने का काम, उस रस्सियों को खींचने का काम भक्तगण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त रस्सियों को खींचते हैं, वो जो है जीवन और मृत्यु का जो ये चक्र चलता रहता है, वो इससे मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। उनके सारे पाप जो है, वो मिट जाते हैं, ठीक है? वो सारे पाप मिट जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यताएँ हैं, ठीक है? यह रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है क्योंकि जो है निस्वार्थ भावना से जो लोग वहाँ पे रस्सियों को खींचने के लिए जाते हैं, ऐसी मान्यताएँ हैं कि वे जो है अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति और फिर जो है जितने भी उनके पाप हैं, उन सब चीज़ों से वो मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यताएँ हैं, ठीक है? अब जो है इसके बारे में और चीज़ें क्या बताई जाती हैं कि जो आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ठीक है?
जगन्नाथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो है उनकी मौसी के घर ले जाना, मतलब जो श्री गुंडिचा मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि वो जो है बहन सुभद्रा का या उनके जो जगन्नाथ भगवान है, उनकी जो है मौसी का नगर है, ठीक है? तो ये हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को कब लिया जाता है? तो हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीया तिथि को यह यात्रा निकाली जाती है और इसी दिन भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मंदिर से बाहर निकलते हैं। 7 दिन के लिए जो है ये जो है कहा जाता है श्री गुंडिचा मंदिर में रहते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे इसमें क्या चीज़ें हैं कि इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जब ये रथ यात्रा निकलती है तो उसके दौरान मंदिर के प्रांगण जो है उसको सोने के झाड़ू से बहारा जाता है, ठीक है? सोने के झाड़ू से ही क्यों की जाती है इसकी सफाई? इसके पीछे की जो मान्यताएँ हैं, वो ये है कि जब जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले राजाओं के वंशजों के द्वारा रथों के आगे झाड़ू से सफाई की जाती थी और यह जो परंपरा है ये लंबे समय से, मतलब पूर्वजों के टाइम से ही ये परंपरा चलती आ रही है। और जब राजाओं का शासन था तब तक स्वयं राजा रथ की यात्रा के पहले दिन सोने के झाड़ू से मार्ग की सफाई करके यात्रा का शुभारंभ करते थे। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि मतलब स्वर्ण ही क्यों, सोना ही क्यों, ठीक है? तो इसलिए कि सोना बेहद पवित्र धातु है। इस धातु की जो देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है और इसलिए जगन्नाथ यात्रा से पहले सोने के झाड़ू का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसके साथ ही सोने का सुख, वैभव और ज्ञान के कारक गुरु जो आपका ग्रह है, यानी जो आपका ग्रह गुरु है, यानी जिसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, उससे जोड़कर भी देखा जाता है। और ऐसे रथ यात्रा में शुरुआत होने के लिए सोने के झाड़ू से सफाई करने से यात्रा मंगलमय साबित होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो उसके सामने जो है सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है, ठीक है? तो और इसके बारे में हम और थोड़ा सा समझते हैं। ये जो आपका तीनों जो रथ निकलता है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का है ये, ठीक है? 1 सेकंड। ये जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है, ये भगवान बलभद्र का रथ है और ये जो है देवी सुभद्रा का रथ है, ठीक है? तो इसके सब जो तीनों रथ होते हैं, उसका अलग-अलग नाम होता है। आई एम सॉरी, ठीक है? तो इसका तीनों अलग-अलग नाम होता है। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, उसका नाम गरुड़ ध्वज होता है, ठीक है? जो बलभद्र का रथ है, भगवान बलभद्र का, उसका नाम हला ध्वज या फिर ताल ध्वज होता है। और फिर जो आपकी देवी सुभद्रा का रथ है, इसका नाम जो है पदम ध्वज या फिर दर्प दलन रथ होता है, ठीक है? ये तीनों रथ का नाम होता है। और उसके साथ-साथ ध्वजा आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिलोकी मोहिनी होता है। ये ध्वज यूनानी है, ठीक है? और ये ध्वज नंदम्बिका। और उसके बाद फिर इसमें पहियों का व्यास आप देखेंगे तो 6 फीट जो है 6 फीट है। यहाँ पे भी 6 फीट 5 इंच है। इसका वज़न देखिए 280 से 300 टन, ठीक है? इसका वज़न आप सोच सकते हैं कि कितनी कारीगरी से इसमें जो कारीगर यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए, वो कितना जो है इफ़ेक्टिव होते हैं। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लकड़ियाँ होती हैं उसका यूज़ किया जाए, जैसे 5 प्रकार की लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। जो सबसे मजबूत और कठोर लकड़ी होके उसके कमीे बनते हैं। उसके बाद फिर इसमें कुछ जो आपकी धातुएँ हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पीतल की धातु का यूज़ किया जाता है, इनके जो आसन होते हैं बैठने के लिए, उसको बनाने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके के जो है, इसमें धातु और फिर लकड़ियों के जो है मिक्स से इसको जो है बनाया जाता है। 832 लकड़ियों की संख्या है इसमें, ठीक है? इसकी हाइट देखिए, ऊँचाई कितनी 45 फीट है और यहाँ पे भी इसकी हाइट 45 फीट है और इसकी भी जो हाइट है, वो 44 फीट 6 इंच है, ठीक है? अब इसमें जो है आप रंग देखोगे इसका तो लाल पीला रंग है इसका रंग देखोगे तो लाल हरा है और इसका रंग देखेंगे आप तो लाल काला है। तो मतलब जो 3 रथ निकलते हैं उनका अलग-अलग नाम है और उसमें जो है उनकी अलग जो है आप कह सकते हो वज़न भी उनका कुछ अलग ही रहता है, ठीक है? वज़न भी अलग है, पहियों का व्यास थोड़ा अलग में और लंबाई और चौड़ाई जो होती है, ये भी जो है एक-दूसरे से अलग होती है। तो नाम आपको याद रखना है कि जो गरुड़ ध्वज है ये भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो है हला ध्वज या ताल ध्वज जो है भगवान बलभद्र का है और दर्प दलन जो है देवी सुभद्रा के रथ का नाम है, ठीक है? और इसके बाद अब जो है जो भग आपका जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है उससे बारे में जो रिलेटेड कुछ तथ्य हैं उसको हम समझते हैं। तो आप देखिएगा कि ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, ठीक है? इस मंदिर में भगवान विष्णु के जो भगवान जगन्नाथ रूप और उनके 2 भाई बहनों बलराम और सुभद्रा की पूजा अर्चना होती है। आप ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो पीछे वाला है, ये जो है गर्भगृह है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ही इनकी जो मूर्तियाँ हैं या फिर जो इनके रूप है जो आप
कह सकते हो भगवान जगन्नाथ के, उसके बाद फिर उनके भाई बलभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उन तीनों की जो मूर्ति स्थापित है वो इसमें है, ठीक है? इसमें होता है, उसके आगे ये मंदिर है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद आगे ये मंदिर है, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसका है। और फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को राजा अनंत वर्मन चोडगन देव ने, ठीक है? नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो नाम क्या है उनका, कि तो राजा अनंत वर्मन चोडगन देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब? 12वीं शताब्दी में, ठीक है? वे पूर्वी गंग वंश के शासक थे। किस वंश के? गंग वंश के शासक थे। और फिर ओडिशा क्षेत्र पर शासक करते थे, जैसा कि पता है उस समय कलिंग नाम था ओडिशा का, ठीक है? और उसके बाद पृथ्वी की पुरी की जो रथ यात्रा है ये आषाढ़ की द्वितीया जो है तिथि को जो है निकाली जाती है, यानी जून या जुलाई महीने में। तो इस बार की जो रथ यात्रा की शुरुआत की गई है वो 27 जून से शुरू हुई है। और उसके साथ अब इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर कहाँ पे जाते हैं? गुंडीचा मंदिर पे जाते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है, ठीक है? उसके बाद अब इसमें गैर हिंदू जैसे जैन, सिख, बौद्ध को छोड़कर और विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसके साथ इसके शिखर पर हर दिन अलग झंडा लगाया जाता है। मतलब ये जो आप यहाँ पे झंडा देख सकते हैं, ये जो झंडा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो अलग दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे अलग दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो झंडा है ये प्रतिदिन चेंज किया जाता है, मतलब डेली चेंज किया जाता है और अलग-अलग तरीके का झंडा यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है? मंदिर में हर दिन भगवान को 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है, मतलब रोज उनको जो 56 भोग दिए जाते हैं वो 6 बार दिए जाते हैं। और फिर जो है आप देखो, मान्यता है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब आप इसको विज्ञान कहिए या फिर आप इसको जो है आप अपने सनातन धर्म से जोड़ सकते हैं कि जो है हवा जिस डायरेक्शन में चलती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में जो है ये इसका जो ध्वज है ये लहराता है, ठीक है? मतलब हवा अगर इस डायरेक्शन में है तो ये जो है इस डायरेक्शन में लहरा रहा होता है। ये भी अपने आप में जो है एक अजूबा ही है। और इसके साथ-साथ जो है किसी भी समय मंदिर की छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती है। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये टेम्पल देख रहे हो, इसकी कभी भी छाया आपको ज़मीन पे पड़ती हुई नहीं नज़र आएगी। ये भी जो है इस मंदिर को बहुत ही अद्भुत जो है बनाता है, ठीक है? तो इतनी सब चीज़ें आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। और आप लोगों से एक अपील ये भी है कि आप अपनी जो आस्था है, अपने जो धर्म है, उसको आप रखिए, बट किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो जा रही है, तो उस भीड़ से बचिए। क्योंकि अभी 2025 में हमने इतनी खबर सुन ली है कि जो है इतने स्टैम्पीड हुए, जैसे कि अभी महाकुंभ का हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत का जश्न के बाद जो भगदड़ हुई। तो ऐसे केसेस इतने आ रहे हैं, तो इससे मैं आपको जो है एक बार ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए। और फिर अगर जीवन है तो फिर आपके लिए सब कुछ है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन में करना अच्छा लगा हो आपको, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी आपके जो ग्रुप्स है सब में शेयर कर दीजिए। और फिर जो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियोस के साथ जो है बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।